Hello bachcho, let's read this question. The question says a vessel contains a mixture of 24 liter milk and 6 liter water, and the second vessel contains a mixture of 15 liter milk and 10 liter water. Then how much mixture of milk and water should be taken from the first and second vessel separately and kept in a third vessel so that the third vessel may contain a mixture of 25 liter and 10 liter water? Option A 15 liter and 15 liter, option B 20 liter, 10 liter, option C 20 liter and 50 liter, option D none of these. सो बच्चों इसमें हम सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे इस क्वेश्चन में, व्हाट कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज। तो इसमें एक हमें कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम दो कंडीशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशंस बना के विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड जो है उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो एलिमिनेशन मेथड आपको पता है कि वन वेरिएबल को हम सेम बनाते हैं और फिर उसको बाय सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग उससे रिमूव करते हैं। मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस वी विल लुक इन द क्वेश्चंस। सो इस क्वेश्चन को पहले हम ब्रीफली समझेंगे कि एक ए वेसल है और एक बी वेसल है। ओके, एक ए वेसल में 24 लीटर मिल्क है और 6 लीटर वाटर है, 6 लीटर वाटर है। अब बी जो वेसल है, सेकेंड वेसल, जो ये फर्स्ट वेसल है, ए इज फर्स्ट और बी इज सेकेंड वेसल। तो सेकेंड जो वेसल है उसमें कितना मिल्क है, 15 लीटर तो मिल्क है और वाटर है 10 लीटर, वाटर है 10 लीटर। अब हमें इन दोनों से मिला के फर्स्ट और सेकेंड से कुछ ऐसा मिक्सचर लेना है। ओके, कि लेट सपोज कि हमने एक्स मिक्सचर किससे लिया, फर्स्ट वेसल से लिया, और वाई मिक्सचर हमने बी सेकेंड वेसल से लिया। तो हमें एक ऐसा मिक्सचर बनाना है ए और बी से ही, फर्स्ट और सेकेंड वेसल से, कि x प्लस वाई मिलके हमें ऐसा मिले कि 25 लीटर तो उसमें क्या मिले, मिल्क, और 10 लीटर क्या मिले, वाटर। 10 लीटर क्या मिले उसमें, वाटर। तो x से हम कितना मिक्सचर ले और y से हम कितना मिक्सचर ले, ताकि हमें दोनों का x प्लस वाई से 25 लीटर तो मिल्क मिले और 10 लीटर वाटर। तो लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन बच्चों, सॉल्यूशन इसका देखते हैं, लेट्स सी। तो लैंग्वेजेस कुछ लिखते हैं। लेट, हमने x क्या माना, x लीटर ऑफ मिक्सचर, x liter of mixture be taken from the first vessel, y liter, L means liter of mixture be taken from second vessel। अब हमने क्या किया, x plus y liter of mixture kept in थर्ड वेसल में हमने रख दिया, kept in थर्ड वेसल, सो दैट इस तरीके से कि 25 लीटर तो उसमें क्या है, मिल्क है। इन थर्ड वेसल x plus y liter of mixture kept in third vessel contains, तो उसमें क्या होना चाहिए, contains 25 लीटर तो क्या होना चाहिए, मिल्क, एंड 10 लीटर क्या होना चाहिए, वाटर, एंड 10 लीटर वाटर। तो ये तो हमारी बन गई। अब हम देखेंगे इसको, इक्वेशंस बनाएंगे। नाउ अ x liter of mixture taken from vessel 1। तो उसमें जो कंटेन्स था वेसल 1 में, कंटेन्स, अब इसका मिल्क का रेशियो देखते हैं, मिल्क कितना है, टोटल 24 प्लस 6, टोटल मिक्सचर उसमें 30 है, तो कंटेन्स, अब इसमें मिल्क लेंगे, x लीटर में मिल्क कितना होगा। ओके, x लीटर में मिल्क निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, 24/30 x लीटर मिल्क, ओके, एंड 6/30 x लीटर ऑफ वाटर। तो वेसल 1 में
वेसल 1 में मिल्क हमने कितना लिया, मिल्क लिया हमने 24/30, 24/30 हो जाएगा ये, दैट इज इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5, 6 की टेबल से कट जाएगा, 4/5 लीटर। और वेसल 1 से वाटर कितना लिया हमने, दैट इज 6/30, दैट इज कितना हो जाएगा x/5, x/5 लीटर। ओके, अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं। ओके, नाउ नाउ बच्चों, अब हम वेसल 2 की तरफ चलते हैं। अ मिक्सचर, अ y liter mixture taken from vessel 2, taken from vessel 2 से लिया हमने। सो वेसल 2 में मिल्क कंटेन्स कितना हो जाएगा, मिल्क कंटेन हो जाएगा इसका, देखिए टोटल मिल्क है 15, टोटल आ जाएगा 25, तो 15/25 इंटू वाई लीटर। एंड वाटर कंटेन्स कितना हो जाएगा, वाटर कंटेन, अभी हम वेसल 2 में वाटर निकालेंगे ओनली, तो 10/25 वाई लीटर। सो फ्रॉम वेसल टू मिल्क कितना है, मिल्क कंटेन, या फिर इन वेसल टू मिल्क कंटेन्स 15 by that is 3y/5 लीटर। वेसल 2 वाटर कितना, वाटर कंटेन इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10/25, मतलब कि 2y/5 लीटर। इसको हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में कर लेंगे। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वेसल थर्ड जो भी हमने लिया, वेसल थर्ड कंटेन्स कितना मिल्क, 25 लीटर मिल्क। तो यहां से अपनी एक इक्वेशन बनेगी। वेसल थर्ड में मिल्क कहां से आया, वेसल 1 और 2 से। 1 में मिल्क कितना था, 1 में मिल्क था 4/5x, और सेकंड वेसल में मिल्क था प्लस 3y/5 लीटर। ओके, दैट इज सभी लीटर में है तो हम नहीं लिख रहे हैं, दैट इज 25 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 3y, 5 उधर चल जाएगा, 25 5 जा 125, तो ये आपका एक आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वेसल थर्ड कंटेन हाउ मच वाटर, वेसल थर्ड कंटेन्स कितना वाटर है, उसमें 10 लीटर वाटर है, 10 लीटर वाटर। ये वाटर आया कहां से, वेसल 1 और वेसल 2 से। वेसल 1 में वाटर कितना था, x/5, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, x/5 प्लस वेसल 2 में वाटर कितना था, वेसल 2 में वाटर 2y+5, 2y/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 लीटर। यहां से हमारी इक्वेशन आएगी 2y इज इक्वल टू 50। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 4x प्लस 3y इक्वल टू 125, और ये थी x प्लस 2y इक्वल टू 50। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, x का वेरिएबल हम सेम बनाएंगे, एंड सब्ट्रैक्ट एंड देन सब्ट्रैक्ट, so we get subtract from first, we get, so पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 125। अब इक्वेशन 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 इंटू एक्स, 4x, 4 2 जा 8y, एंड 50 4 जा 200। अब इसे हम क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होगा, माइनस माइनस, तो इससे कट हो गया। अब कट होने के बाद यस दिस
ये बचेगा हमारा -5y, यहाँ से आएगा हमारा -75, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 75.5, दैट इज, इसको सॉल्व करने पे आएगा 5 × 5, 5 5 जा 25, तो y का वैल्यू कितना है 15। नाउ अब नाउ पुट नाउ पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सेकंड, आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 2, y की वैल्यू क्या थी 15, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 30 इज 20। सो जो इसमें आया, हेंस x था, x इज इक्वल टू 20 लीटर, ये क्या था वेसल 1, 20 लीटर ऑफ मिक्सचर be taken from first vessel and 15 लीटर, y क्या था 15 लीटर, वो हमने किससे लिया था वेसल 2 से 15 लीटर ऑफ, तो जो y का वैल्यू था 15 था और y हमने एज्यूम किया था वेसल 2 के लिए, 15 लीटर ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम सेकंड वेसल। So according to that, our answer is 20 liter and 50, 20 liter and 15 liter. So according to this, our correct option is C. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.